गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। अच्छे से मेहनत करो, टाइम बढ़िया है। कुछ बच्चे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हैं, मेरे पास मैसेज आए थे और वो लोग परेशान है कि उनके टाइम पे ही ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। उनका ये क्वेश्चन था कि सर इस बार मेरा 12th है, अब देखिए कोरोना आ गया और बहुत सी बातें बोल रहे थे। तो ऐसे कई बच्चे सोच रहे हैं, उनके दिमाग में है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, डिस्टर्ब है। देखो बच्चों, ये सारी चीजें आपके लाइफ में एज अ फ्रिक्शन की तरह से काम कर रहा है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, आई होप शायद आप उसको रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे। एक बार क्या होता है कि एक मेढक की बस्ती में एक रेस लगती है। रेस ये होती है कि पहाड़ के ऊपर चढ़ना रहता है, पहाड़ पे चढ़ने की रेस लगती है। उसमें छोटे से लेके बुजुर्ग तक हर तरीके के, हर तबके के मेढक शामिल होते हैं। अब सुबह सुबह सब लोग पहुंच गए, पहाड़ को घेर के बैठ गए। हुआ क्या कि जैसे ही वो लोग चढ़ना स्टार्ट किए, कुछ बुजुर्ग मेढक गिरना स्टार्ट किए और जैसे से वो गिरते थे वो अपने अगल बगल वालों को कहते थे कि बेकार है चढ़ना, मत चढ़ो, गिर जाओगे, मर जाओगे। और ऐसे कहते कहते सारे लोग देखे कि एक दुबला पतला सा मेढक ऊपर चढ़ा जा रहा है। सब उसको भी कहना स्टार्ट किया कि भाई तुम तो वैसे इतने दुबले पतले हो, गिरोगे तो बिल्कुल मर जाओगे, मत चढ़ो ऊपर, बेकार है, तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। बहुत सी नेगेटिव बातें उसके दिमाग में डाली जा रही थी कि वो किसी भी तरह गिव अप कर दे। लेकिन वो गिव अप नहीं किया, वो चढ़ता गया और लास्ट में वो विनर बना। और विनर बनने के बाद जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो उसके दोस्तों ने पूछा कि भाई तुम ये सारे के सारे तो सारे होप खो दिए थे, तुम कैसे जीत गए फिर? तो उसने बोला कि मैं तो बहरा हूं ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ये लोग क्या बोल रहे हैं। मीन्स जितनी भी उसके आसपास नेगेटिविटी थी उसको वो चीज मिल ही नहीं रही थी उसके बहरेपन की वजह से, इसलिए वो जीत गया। कुछ ऐसा ही हमारी लाइफ में भी हो रहा है। बहुत सी नेगेटिविटी आपको इधर उधर से सुनने को मिलेंगी, लेकिन वो सारी चीजें इग्नोर करो, बहरे बन जाओ। वहां पे देखने को मिलेगी, वहां पे अंधे बन जाओ। जरूरत नहीं है, आप अपना सिर्फ काम करो, जो आपका काम है पढ़ाई करना। पढ़ाई करो, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही हम आपको हर लेक्चर में मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता रहूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। शायद मेरा और मन करे फिर आपको और अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट की सुनाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डोंट वरी। लास्ट टाइम पे मैंने एक आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, चार्ट शीट को लेकर, याद है? ये रहा। किसी ने कमेंट करके उसके आंसर नहीं बताए, आपको बताना चाहिए था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग एक बार मैच कर लेना, मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखिए बहुत सिंपल, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की वजह से फील्ड हमेशा उससे दूर जाती है, दूर जाती है मीन्स इसको 1 2 और 3 अगर कह दूं तो इसकी वजह से इससे दूर 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 मीन्स 1 1 1 1, ठीक है। और निगेटिव की तरफ आती है मीन्स निगेटिव की तरफ 2 2 2 2, ठीक है। थर्ड कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो उससे दूर 3 3 3 3, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट। हर एक पॉइंट पे सिर्फ एक लाइन मिल रही है। मीन्स आपका चाहे EA हो, चाहे EB हो, चाहे EC हो, चाहे ED हो, सब पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बात समझ में आई? ऐसे देखिए नेगेटिव के लिए उसकी तरफ, चलिए उसकी तरफ बना दीजिए हर पॉइंट पे। पॉजिटिव की वजह से उससे दूर मीन्स उससे दूर, ठीक है।
फिर निगेटिव की वजह से उसकी तरफ देखिए कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, फिर से सब पे क्या मिल गया, सेम एक एक सिंगल लाइन। मीन्स हर पॉइंट पे वैल्यू क्या जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके पिछले साल एक तो बोर्ड में आया हुआ था आपके, और पिछले साल नीट में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इन केस एक सिलेंडर लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिलेंडर हमने लिया और उसे हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म फील्ड E, ठीक है। अब इससे इस शो दैट, क्वेश्चन है शो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लिंक्ड सिलेंडर इज 0। इस सिलेंडर से पास होने वाले नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, होनी चाहिए 0। अब देखिए इसको तो आप सीधे कह सकते हो फाई की वैल्यू 0 होगी, जितनी आ रही उतनी जा रही है, क्योंकि फील्ड कैसी है आपकी, यूनिफॉर्म है। ठीक है, आप सीधे कह सकते हो जितना इंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा, देन नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। आप ऐसे ही बोल सकते हो, या अगर आपको शो करना है तो आप देखो इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ऊपर जो कर्व पार्ट है ना, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। ऐसे ही एरिया वेक्टर ए, इसका एरिया वेक्टर ए, और इसका एरिया वेक्टर ए ऊपर की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ पे एंगल कितना 90 डिग्री, यहाँ पे कितना 180, यहाँ पे 0। तो इसकी बात करते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट कह लिया, इसको सेकंड कह लिया, इसकी वजह से तो 0 होगा। ठीक है, तो फाई वन के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ई ए कॉस 0 डिग्री, और फाई टू के लिए क्या होगी, ई ए कॉस 180 डिग्री, मीन्स माइनस ई ए, और यहाँ पे ई ए। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू, मीन्स माइनस ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक क्यूब ले लीजिए आप, और उसके सेंटर पे एक चार्ज को प्लेस कर दीजिए, जिसकी लेंथ कितनी मान लिया, एल, ये रहा क्यूब, चार्ज को यहां पे मैंने रख दिया। देन फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ 6 फेसेस। ईच ऑफ 6 फेसेस हमें क्या फाइंड करना है, फ्लक्स ईच फेसेस की वजह से और इस क्यूब की वजह से भी। तो देखिए चार्ज कितना है, क्यू, और ये क्या है, इससे क्लोज्ड है। ठीक है, तो आपको पता है फाई की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मींस इस क्यूब से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या मिल गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ईच फेसेस से कितना होगा, इसको हमने कह दिया फाई ई। देन कितने सरफेस से, ये फेस से मिलके ये बना हुआ है 6, तो हम कह सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू 6 इंटू फाई एस। ठीक है, सरफेस से, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन फाई एस ईच सरफेस से कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इसी चार्ज को यहां से हटा के हम इसके किसी एक वर्टिसेस पे लाकर रख दें, किसी भी, कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 में से कोई भी एक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा। ठीक है, और हमने यहां लाके रख दिया इस पॉइंट पे। देन अगर चार्ज की वैल्यू यहां है तो फाई एस की वैल्यू क्या होगी, हर एक सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की, एंड फाई ई की वैल्यू क्या होगी, इस क्यूब से भी पास होने वाले। ठीक है, दोनों फाइंड करेंगे हम। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा है यूनिट सेल में, क्या पढ़ा यूनिट सेल में, कि अगर हमारा
इस पॉइंट पे कोई एक पार्टिकल रखा है तो वो कितने यूनिट सेल से घिरा हुआ होता है, कितने सेल से घिरा होता है आपको पता है? 8। मैंने इसकी पिक्चर भी बना रखी है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये रहा आपका वो यूनिट सेल, ठीक है ना। अब देखिए ये कितने क्यूब से मिलके बना हुआ है, 1 2 3 4, तो ये हुए, ऐसे नीचे 4 5 6 7 और एक 5 के पीछे वाला ये 8 सेल से मिलके बना हुआ है ये, ठीक है ना। तो मतलब ये जो एक के कॉर्नर पे है, ये जो पहला क्यूब, ठीक है, जिसे मैंने यहाँ पे देखिए ड्रॉ करके बनाया हुआ है, ये इसके इस पॉइंट पे है, इसका मतलब इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितने क्यूब से पास होगा? 8 क्यूब से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगा, ठीक है, वो कितने क्यूब से पास होगा? 8 टाइम्स ऑफ 5e, ठीक है। और 5e मीन्स, आपको बात समझ में आ रही है, फ्लक्स की वैल्यू है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी नेट फ्लक्स, जो उस 8 से मिलके बनेगा, ये इसके 5 की वैल्यू है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस पूरे क्यूब से ये अच्छे से घिरा हुआ है, इनक्लोज्ड है, ठीक है। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस पूरे क्यूब की वजह से है। तो इस 5 की वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं? इस 5 को कह सकते हैं 5 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 5e, मीन्स ईच, अगर एक क्यूब की बात कर रहा है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स 5e इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 टाइम्स ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? ये देखिए, मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। वी नो दैट इन यूनिट सेल दिस चार्ज is surrounded by 8 identical cube. Then flux linked with one cube is 1 upon 8 Q upon epsilon naught, ठीक है। ओके, अब जरा एक और बात ध्यान देते हैं। ये तो था इस एक क्यूब के लिए आ गया 1 अपॉन 8 Q बाई एप्सिलॉन नॉट, एक क्यूब से कितना पास हो रहा है, लेकिन ये तो मिल गया हमें, इसकी वैल्यू कितनी? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। बट हमें क्या चाहिए? QS। अब QS के लिए जरा मैं इसका कुछ नेमिंग कर देता हूं। मैंने कहा इससे अटैच कौन कौन सा सरफेस है? A, B, C, D, एक तो ये, और इसी के ऊपर इसको ले लेते हैं A डैश, B डैश, C डैश, D डैश। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये जो चार्ज है, मैं इन कौन कौन सा बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक में बना रहा हूं A डैश, D डैश, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? उसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से, देखिए A, ठीक है, A डैश, D डैश, D, ये ऐसा ही तो बन रहा है पिक्चर ना, बिल्कुल मैंने इसको उठा के यहां रख दिया है। ऐसे नीचे वाला कैसा बन रहा है? नीचे वाला कुछ इस शेप में बन रहा है, ये आपका है A, B, C, D, एंड ये आपका बन रहा है कुछ इस शेप में, ये आपका C, B डैश एंड C डैश। अब देखिए चार्ज अगर यहाँ पे है, बहुत ध्यान से समझिएगा, चार्ज इससे लिंक्ड है इस पोर्शन से, तो फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? इससे फील्ड की डायरेक्शन ऐसी तो होगी ना, ठीक है। अगर फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर की ओर, उसके परपेंडिकुलर। ऐसे यहां देखिए, अगर चार्ज यहां पे है तो फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी? बिल्कुल पैरेलल टू द सरफेस। ऐसे इसमें भी पैरेलल टू द सरफेस होगी ना। तो अगर पैरेलल टू द सरफेस है तो इसका मतलब यहां पे आप कह सकते हो ऊपर चाहे नीचे 90 डिग्री यहां भी बनाएगा, यहां भी देखिए 90 डिग्री। इसका मतलब इन तीनों सरफेस से, ये जो 3 सरफेस है ABCD, A डैश, D डैश, D, एंड आपका ये A डैश, B डैश, ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये वाला गलत है, ये वाला था हमारा, ये इससे अटैच है ना, ये A डैश, B डैश, B, इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। ये तो इन तीनों सरफेस से जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या है, कितनी है?
0। ठीक है, तो मतलब इस क्यूब में 3 सरफेस से जो फ्लक्स की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 0। तो बचे कितने? 3 सरफेस। कौन कौन से? एक तो आपका ये ऊपर वाला, एक आपका ये इस साइड वाला, और एक आपका ये मींस डी, डी डैश, सी डैश, सी, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश की वजह से, सी, सी डैश, बी डैश और बी, इन तीनों की वजह से ही हमें फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी। तो हम कह सकते हैं फ्लक्स थ्रू रिमेनिंग 3 सरफेस क्या मिल जाएगा हमें? रिमेनिंग 3 सरफेस, 3 फेसेस, 8 क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, 3 सरफेस से, 3 फेसेस से कितना? क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना? 1/3, 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स कितनी मिल गई वैल्यू हमें? हमें मिल गया 5 इज इक्वल टू 1/24 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद रहेगा? ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कुछ फिगर बना रखे हैं आपको समझाने के लिए। फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला, हम अगर किसी सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो अभी मैंने देखा किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम सिलेंडर को रख रहे थे तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई? 0। ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, हमने एक हेमी स्फीयर को रखा, तो हेमी स्फीयर को रखने पे क्या होगा? हेमी स्फीयर को जैसे ही हम इसको पुट करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इस डायरेक्शन में आउटसाइड आपको क्या मिल जाएगी? कर्व सरफेस की वजह से पाई आर स्क्वायर इंटू ई, क्योंकि इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और ई हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही इसकी वजह से इनवर्ड या सर्कुलर पार्ट की वजह से भाई दोनों के बीच में 180 मीन्स माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू ई, देन टोटल फ्लक्स क्या मिल गया आपको? 0। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी ब्लॉक को लाके रख दें तो देखिए इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, उसकी मीन्स ये जो कर्व वाला पार्ट है, ठीक है, इनकी वजह से एरिया हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा होगा? 90 डिग्री पे। और अगर 90 डिग्री पे होगा देन इनके बीच का एंगल 90, देन फ्लक्स 0। तो सिर्फ इन दोनों की वजह से मिलेगा। अब इसके बीच में तो 0 डिग्री, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डीए इधर है, लेकिन इधर 180 है। तो देखिए एक साइड तो माइनस ए स्क्वायर इंटू ई, ए स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ द क्यूब, एक ब्लॉक ये वाला, और एक साइड आउटसाइड के लिए ए स्क्वायर इंटू ई, देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट फ्लक्स क्या मिल जाएगा हमें? 0। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ वाले के लिए देखिए, हमने फोर्थ वाले में इस हेमी स्फीयर में एक चार्ज को रखा है, प्लेस किया है। कहां पे? इसके बॉटम पे, ये यहाँ पे। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म में है, क्योंकि फील्ड की लाइन किधर है? हर तरफ है। तो आपको पता है अगर ऐसा है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसका ये जो डिस्टेंस है कितना है? R2। तो फाई इज इक्वल टू था एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया कितना हो गया हेमी स्फीयर का? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, देन एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पाई से यहाँ कैंसिल हुआ, 2 टाइम्स आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्या मिल गया आपको? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट ये देखिए, एक हमने स्फीयर लिया, उसके सेंटर पे, मतलब ये सेंटर पे कहने का मतलब ये है कि इसको बीच से कट कर दिया, बीच से कट करके इसके इस पॉइंट पे अगर फ्लक्स को रखेंगे, बिल्कुल सेम पीछे वाली प्रॉब्लम, ये वैल्यू क्या आएगी? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई कैलकुलेशन नहीं, बिल्कुल याद रखना है। अगर ये पूरा सरफेस होता तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आधा हो गया तो उसका हाफ कर देंगे। ऐसे ही देखिए, फुल सिलेंडर था तो फुल सिलेंडर की वजह से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका हाफ कर दिया। मींस इस तरीके की सिचुएशन सिलेंडर के एक पोर्शन पे है, एक एंड पे है, तो क्या हो जाएगा उसका हाफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, मान सकते हैं। ऐसे ही देखिए, अगर एक हमारा क्यूब है और क्यूब के किसी एक साइड पे है, एक साइड पे है, ठीक है, फेस सेंटर्ड,
तो फेस के सेंटर पे है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि इससे बना हुआ एक क्यूबाइड हो और उसके सेंटर पे हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब इसका हाफ किया गया और हाफ किया गया, तो इस सरफेस के लिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड देन ये मैंने आपको समझा ही दिया था, ठीक है ना, कि अगर इसके सेंटर पे हो तो फाई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको एक क्यूब के लिए अगर हम माने तो 8 सरफेस 8 क्यूब से ये मिलके बना हुआ है, इसलिए 1/8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट ये एक क्यूब है और इसके क्यूब के इस एक साइड पे यहां पे चार्ज रखा है क्यू, इस लाइन पे। तो देखिए ये कितने सरफेस से मिलके बनेगा ये वाला चार्ज, देखिए 1, ये वाला 2, 3 और ये 4 क्यूब से बना हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इससे पास होने वाले, भाई इससे पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और हमें पता है ये कितना है, 4 टाइम ऑफ 1 क्यूब, ठीक है, 4 टाइम ऑफ 1 क्यूब, 5 इज इक्वल टू, देन φ1 क्या हो जाएगा, φ1 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ दिस, ठीक है ना। ओके, ये इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, ट्रिकी क्वेश्चंस जिसपे न्यूमेरिकल हमारे बनते हैं। आप अब अगर समझ गए होगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं अगले एप्लीकेशन पे। अगला एप्लीकेशन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged thin spherical shell। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्फेरिकल शेल की अगर हम बात करते हैं, मान लिया ये है हमारा शेल, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और इसको हमने चार्ज दिया। तो जैसे किसी स्फेरिकल शेल पे हम चार्ज देंगे तो वो कहां जाके रुकेगा, उसके सरफेस पे, ठीक है। ये इसका ओरिजिन है। तो हम 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे, एक आउटसाइड, एक सरफेस और एक इनसाइड। तो पहला पॉइंट हम मानते हैं आउटसाइड पॉइंट, एट आउटसाइड पॉइंट। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। और हमने ये मान लिया P है पॉइंट P और ये डिस्टेंस मान ली R। इस पॉइंट पे हमें गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले हमेशा ये बात हमें पता है कि चार्ज कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड। ये किसी सरफेस से हमें क्या करना, क्लोज, और उस सरफेस को क्या कहते हैं हम, गॉसियन सरफेस। देन इससे पास होने वाला एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हमने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और यहां से एक एरिया छोटा सा लिया जिससे पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया एलिमेंट dA, ठीक। देन इस पे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, dq इज इक्वल टू, सरफेस है तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज की वैल्यू q, तो इसका मतलब आपको मिल गया सिग्मा इंटू dA। देन q इज इक्वल टू सिग्मा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4πr² इंटू इक्वेशन 1। देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कह सकते हैं, गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स इनक्लोज बाय एनी सरफेस इज ऑलवेज 1/ε नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज, ठीक है। देन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, बाहर ले लीजिए, इंटू dA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। dA की वैल्यू इस सरफेस के लिए 4πr², ये जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया है बड़ा वाला, 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r² इंटू n कैप, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला,
इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कैसे है, 1/r² के प्रोपोर्शनल है। सेकेंड, एट द सरफेस। तो एट द सरफेस बहुत सिंपल है, स्मॉल r की वैल्यू को आप क्या कर लो, कैपिटल R, और यहाँ पे r इज ग्रेटर देन कैपिटल R है, ठीक है ना। तो अगर ये इसमें आप पुट कर दोगे तो e की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/4πε0 Q/R इंटू n गैप। मीन्स चार्ज कैसा है, कांस्टेंट, r कांस्टेंट, 1/4πε0 कांस्टेंट। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, कांस्टेंट मिलेगी। मीन्स पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एट इनसाइड। अब देखिए इसके इनसाइड पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, अगर हम ये पॉइंट लिया P, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू कितनी यहाँ पे, 0। चार्ज की वैल्यू कितनी, 0। और अगर चार्ज की वैल्यू 0 तो फाई फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई इज इक्वल टू Q/ε0 होता है, वो भी 0। इसका मतलब E.dA का इंटीग्रल इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स E इज इक्वल टू 0, क्योंकि एरिया तो 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो इनसाइड फील्ड की वैल्यू कितनी, 0। देन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ग्राफ के थ्रू इसके नेचर को समझते हैं। हमने एक स्फीयर ले लिया जिसका ओरिजिन ये रहा, और ये इसकी बाउंड्री है R, और ये भी है R, ठीक है। देन देखिए इनसाइड का नेचर क्या था, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। मीन्स यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक फील्ड की वैल्यू कैसी, 0। अब जैसे ही सरफेस पे आते हैं वो कांस्टेंट हो जाती है, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट, ठीक है। और सरफेस के बाहर का नेचर 1/E proportional to 1/r², E proportional to 1/r²। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस साइड आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया R। हम इस ग्राफ के थ्रू इसके नेचर को समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश पूरी तरीके से। एक बोनस के तौर पे आपको एक टॉपिक और मैं बताता हूं। ये तो था स्फेरिकल सेल। इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged solid sphere. सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ओके। तो सॉलिड स्फीयर मींस हमने ये ले लिया सॉलिड स्फीयर जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो। अगर हम इसको चार्ज देंगे तो वो यूनिफॉर्मली पूरे इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू क्या मान ली, Q। इसका रेडियस क्या मान लिया, कैपिटल R। अब इसमें भी वही 3 पॉइंट, आउटसाइड, सरफेस एंड इनसाइड। तो आउटसाइड की बात करते हैं, हमने एक पॉइंट ले लिया P। इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं एट आउटसाइड, ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा इमेजिनरी। देन एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया जिससे पास होना इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया उसका एरिया एलिमेंट, ठीक है। देन अप्लाई गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इंटीग्रल ऑफ फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E.dA इज इक्वल टू Q/ε0। अच्छा, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होगी, Q इज इक्वल टू दिस इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा इसका 4/3πr3। इक्वेशन पर याद रखिएगा, काम आएगा अभी आगे।
देन ई को बाहर निकाल लिया, इनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, ठीक है। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इंटीग्रल ऑफ dA इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीन्स E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीन्स E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू n कैप। फिर से नेचर सेम, जब r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी हो, ठीक है, बिल्कुल पुराने जैसा नेचर रहेगा। मीन्स इसी तरीके से वो इस स्फीयर के बाहर भी नेचर को ड्रॉ करेगा, ठीक है। इनसाइड की एट द सरफेस की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट, एट द सरफेस मैं आज से आप लोगों को नोट्स भी देता रहूंगा, आप लोग स्नैपशॉट लेकर फिर आराम से आप ड्रॉ करते रहना, बनाते रहना। तो देखिए एट द सरफेस के लिए सिंपल सी बात है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। अगर स्मॉल इज इक्वल टू कैपिटल R करेंगे तो इसको पुट करते हैं इसमें, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू n कैप। बट हमें पता है ये तो इसका आंसर है ही, इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। अभी देखिए हमने आपको बताया था, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। देन पुट कर दीजिए जरा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए यहां से ये पावर कैंसिल आउट, पाई और 4 पाई कैंसिल आउट। देन E इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, रो इंटू r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटू n कैप। मीन्स यहां भी देखिए रो क्या है कांस्टेंट, r कांस्टेंट, 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो ये सरफेस पे फिर से इसका नेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं थर्ड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने ये सरफेस लिया, सॉलिड सरफेस है जिसकी डेंसिटी रो है, चार्ज की वैल्यू क्यू थी, जिसका रेडियस क्या माना हमने कैपिटल R। अब अगर किसी इनसाइड पॉइंट की बात करें, मीन्स मान लो ये P है पॉइंट आपका, इस पॉइंट पे निकालना है जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पे है, तो हमें इससे पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। और जैसे ही गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और वॉल्यूम चेंज होने से इसकी चार्ज की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा इसमें चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई Q डैश, तो Q डैश इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और Q इज इक्वल टू क्या था, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। इनके रेशियोज फाइंड करते हैं फिर, Q डैश अपॉन Q इज इक्वल टू r क्यूब अपॉन r क्यूब, ठीक है। देन Q डैश इज इक्वल टू r क्यूब अपॉन r क्यूब इंटू Q। ये मिल गया हमें चार्जेस के बीच का रिलेशन। देन अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा एरिया एलिमेंट। देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या मिल गया आपको, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई को बाहर ले लिया, इंटीग्रल ऑफ डी ए, और ये चार्ज कौन सा होगा क्यू डैश, ठीक है। इस क्यू डैश की वजह से मिल रहा है हमें, ना कि क्यू की वजह से। डी ए इज इक्वल टू क्यू डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, या अभी नहीं बाद में करेंगे, ठीक है।
चलिए, एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स E इज इक्वल टू 1/4π नॉट Q डैश अपॉन r²। इन टर्म ऑफ Q डैश आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, और Q डैश की वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4π नॉट r³ अपॉन r³ इंटू Q अपॉन r²। तो देखिए यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, ये पूरा इसके पावर के साथ कैंसिल हो रहा है। देन E इज इक्वल टू 1/4π नॉट Q इंटू R अपॉन r³। ये मिल गया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंटू n कैप। तो यहां से क्या मिला, यहां से मिला हमें E इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। अच्छा, Q की वैल्यू भी पुट कर दें, अगर इन केस अगर हम Q की वैल्यू भी पुट कर दें तो क्या होगा, देखते हैं। E इज इक्वल टू 1/4π नॉट Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 r³ इंटू स्मॉल r अपॉन r³। ठीक है ना। देखिए यहां से हमने Q की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, R अपॉन r³ ऐसे छोड़ दिया, तो ये इससे कैंसिल आउट, 4π इससे कैंसिल आउट, तो बचा क्या, E इज इक्वल टू रो इंटू R अपॉन 3 एप्सिलॉन इनका। ये भी इसका एक फॉर्म है इन टर्म ऑफ डेंसिटी। यहां भी देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, स्मॉल r के, ठीक है ना। दिस देन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये रहा इसका ओरिजिन, ये रहा रेडियस लिमिट। तो बाहर का नेचर तो बिल्कुल सेम जैसा था, ठीक है ना। और जैसे हम अंदर आएंगे प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है, मीन्स स्ट्रेट लाइन, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। मीन्स अगर कहीं आपको ऐसा ग्राफ मिले तो आप समझ जाइए कि क्या किसका ग्राफ है, ये सॉलिड स्फीयर का है, ठीक है। इसके हाफ पार्ट की बात कर रहा है, मैंने फुल पार्ट बना रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर आ रहा है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ग्राफ पे ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ओके। इसी के साथ ये सिलेबस, ये चैप्टर आपका आज फिनिश। अब एक बार मैं आपको नोट्स रिकैप करके दिखा देता हूं, आप उसका स्नैपशॉट ले लीजिए अगर आपको जरूरत लगे तो। आज की बात यहां से स्टार्ट की थी मैंने, पहला क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन ये इसको सॉल्व किया था तीसरे क्वेश्चन को, ठीक है, ओके। फिर हमने फ्लक्स की कैलकुलेशन की थी कुछ पॉइंट्स लेकर, ओके। एंड लास्ट पॉइंट था हमारा 8th, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ये हमने एट द सरफेस और ये इनसाइड द सरफेस फाइंड किया। और फिर ये रहा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड स्फीयर।
ये रहा आपका इनसाइड द स्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूला, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। ओके बच्चों, फिर अब इसका अगला जो टॉपिक रहेगा वो आपका कुछ ट्रिकी न्यूमेरिकल्स रहेंगे, वो मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा और सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।